इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद भी उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाई दे रहा, किस किस्म का उनका घर, एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पे आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीवीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं आज वीडियो लेकर आ रहा हूं। और जैसा कि मैंने एक यूट्यूब कमेंट्री में भी एक मैंने पोस्ट डाली थी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो है एक्सीडेंट हो चुका है बाइक का, जिस वजह से वीडियो बनाने की हालत में मैं नहीं था। और यकीन कर माने ये आप लोगों का प्यार ही है जो कि मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आया है, वरना अभी भी जो है वीडियो बनाने की हालत में मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, अभी भी मेडिसिन इलाज वगैरह मेरा चल रहा है। एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम और व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा सारा वाकया। ओके जी। तो आप लोगों ने उस कम्युनिटी पोस्ट पर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था। और आप लोगों के ये प्यार और ये अच्छे अच्छे कमेंट्स को देखकर जो है हम मोटिवेट हो जाते हैं। एक बंदे ने कमेंट मुझे ये भी कहा था कि कमेंट किया था कि हरचंद, तू अगर वीडियो ना बना तो भी अच्छा चलेगा, तेरी वीडियो का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, तू ना बना। तो ऐसे कमेंट्स देखकर तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। चलें जी, आज की जो वीडियो है ना, आप लोगों ने एक तो एंड तक देखनी है। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है और आप लोगों को मैं बताता चलता हूँ जी कि आप लोगों ने एंड तक देखनी है। और अगर पसंद आ जाए तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक वगैरह भी कर देना है जी। ठीक है ना। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि पाकिस्तान का जो आबद अली है ना भाई साहब, आबद अली जो कि अपने आप को इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन बताता है, तो उसका जो रिएक्शन भाई आया है कश्मीर अटैक पर के आफ्टर कश्मीर अटैक के बाद जो है ना, मतलब काफ़ी टाइम के बाद उनकी एक वीडियो है, रिएक्शन वीडियो। और इसमें ये उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना पसंद आई है उनकी बातें। और इसी टॉपिक पे हम भी आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब। आबद अली भाई ने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो है इंडिया से सीखने की जरूरत है। इंडिया इतने ज्यादा आगे क्यों चला गया है? अभी भी वो मोदी को अपना आइडल मान रहे हैं। ठीक है ना, अभी भी आबद अली भाई जो है मोदी को अपना आइडल मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जैसा लीडर जो है अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान बहुत ही आगे जा सकता है। और हम बात करेंगे जी वजह की, प्रॉब्लम की, कि पाकिस्तान को आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है पाकिस्तान इतनी ज्यादा आगे तरक्की नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलता हूँ जी कि ये वीडियो जो है ना मेरे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए है। ठीक है ना। अगर पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है तो भाई साहब पूरी डिटेल से ये वीडियो आप लोगों ने देखनी है,
ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे ऐसी एक वीडियो बनानी है। और थैंक्सफुल अवध अली भाई कि उन्होंने मेरे ही मिलते जुलते माइंड टॉपिक जैसी उन्होंने ये वीडियो बना डाली कि पाकिस्तान भाई साहब इतना ज़्यादा पीछे क्यों है, इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों कर गया है। मैं इस चीज़ पे ना एक खुलकर वीडियो बनाना चाहता था। मैं पाकिस्तानी दोस्तों से एक सिंपल सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सोच सकते हो कि पाकिस्तान की सड़कों पर खड़ा होकर कोई बंदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जिसे आप लोग दुश्मन कहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी दुश्मन कहते हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान की सड़कों पर खड़े होकर पाकिस्तान की जनता जो है पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर क्या है, वजह क्या है जी? ये मुमकिन है तो क्यों, किस लिए, उन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया है जो कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान की जनता जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो है तारीफें कर रही है सड़कों पर खड़े होकर सरेआम। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता चलता हूं जी कि आज के दौर में जंग तलवारों और बंदूकों से नहीं होती है। आज के दौर में जंग होती है इकोनॉमी की, नई सोच की। और ये जंग वही जीतता है जो नई सोच रखता है। हिंदुस्तान आज के लिए नहीं, वो अगले 100 साल के लिए प्लानिंग कर रहा है। वो हर डिसीजन फ्यूचर को देख कर लेता है। अगर हम भी चाहते हैं कि दुनिया हमारी भी बात सुने तो हमें एजुकेशन, इकोनॉमी और यूनिटी पे फोकस करना होगा। आखिर में रिस्पेक्ट वही कमाता है जो अपनी कौम के लिए जीता है। देश की असली ताकत हथियार नहीं, उसकी सोच होती है। और हिंदुस्तान ने अपनी यही सोच बदल दी है। जहां हमारे पाकिस्तान में लोग कल की चिंता में जी रहे हैं, वहीं पर इंडिया अगले 100 साल की तैयारी कर रहा है। विकास की असली पहचान ये होती है कि गरीब का बच्चा भी सपने देख सके, और हिंदुस्तान उन सपनों को हकीकत में बदल रहा है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक मार्केट के रूप में नहीं बल्कि एक मॉडल के रूप में देख रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से तरक्की कर रहा है, हर लिहाज से हमसे आगे जा रहा है। आज की जो ये वीडियो ना, थोड़ी सी आप लोगों ने अपना माइंड जो ना रिलैक्स करके देखना है दोस्तों। मैं इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड होगी कि पाकिस्तान आखिर पीछे क्यों रह गया है, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करना होगा, अगर इंडिया के बराबर या इंडिया से आगे निकलना होगा तो हमें क्या करना होगा, और हम क्यों नहीं निकल सकते हैं, हमारे पास किस चीज की कमी है। ये सारी बातें जो है ना मैं आगे जो है बताने वाला हूँ आप लोगों को। जब देश का नेता वोट नहीं एक विजन लेकर चले तो पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है, उसको इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त इंडिया की जो छवि बन चुकी है ना वर्ल्ड वाइड, इंडिया की छवि इस वक्त डेवलपिंग देश की नहीं बल्कि एक डिसीजन मेकिंग पावर है। वो देश जीतता है जो कि दुश्मन से नहीं अपनी कमजोरी से लड़ता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने ये जंग शुरू कर दी है भाई। अब हम बात करते हैं जी पाकिस्तान की, कि हमारा पाकिस्तान आखिर इतना पीछे क्यों रह गया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद होने के बावजूद भी इंडिया से पाकिस्तान इतना ज्यादा पीछे क्यों रह गया है। पाकिस्तान के लोग टैलेंटेड बहुत है, बस जरूरत है तो उन्हें सही डायरेक्शन की। अगर उन्हें सही डायरेक्शन सही टाइम पे मिल जाए तो पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जब मुल्क के लोग साथ में सोचना शुरू करते हैं तो तब्दीली ज्यादा दूर नहीं होती है दोस्तों। पाकिस्तान में प्रोफेशनल की कमी नहीं है, सिर्फ सिस्टम को सुधारने की देर है। आम पाकिस्तानी भी वही चाहता है जो कि एक हिंदुस्तानी चाहता है, अमन, रोजगार और इज्जत। पाकिस्तान का युवा, पाकिस्तान की यूथ अगर एजुकेशन और इन्विटेशन में इन्वेस्ट करे तो एशिया का फ्यूचर चमक सकता है भाई। अगर आप लोग दिल से सोचोगे, मैं ये पाकिस्तानी भाइयों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग दिल से सोचोगे तो इंडिया एक दुश्मन नहीं एक इंसान हमें नजर आएगा। एक अच्छे स्कूल का दरवाजा किसी बॉर्डर के पावरफुल गेट से ज्यादा मजबूत होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नई सोच वाले लोग नहीं है, पाकिस्तान में भी नई सोच वाले लोग हैं जो सिर्फ तारीख की गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अमन दोनों तरफ के लोगों के माँ बाप का सपना है, और अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर ये सपना पूरा करना है। हर पाकिस्तानी के अंदर एक लीडर छुपा है, बस जरूरत है तो उसे जगाने की। हम लोग सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है बल्कि हम लोग एक जैसा दर्द, एक जैसे ख्वाब रखने वाले लोग हैं। तो फिर आपस में ये नफरतें क्यों, ये जंगें क्यों? सोचने की बात है। पाकिस्तान के लोग जज्बात रखते हैं और जज्बात से बड़ा कोई असर नहीं होता है। ये वक्त है साथ चलने का, कंपटीशन से नहीं बल्कि कोलैबोरेशन से जीत मिलेगी हम लोगों को। पाकिस्तान में रोड, हॉस्पिटल और स्कूल बनेंगे, आम लोगों को रोजगार मिलेगा, गुर्बत खत्म होगी, तब जाकर हम असली जंग जीतेंगे। हर पाकिस्तानी के अंदर एक चेंज मेकर छुपा है, बस उसे अपने स्मार्टफोन से बाहर निकलना होगा, उससे नफरतों से बाहर निकलना होगा। हम लोगों को एक दूसरे पर ब्लेम नहीं बल्कि एक दूसरे को बिल्ड करने में मदद देनी चाहिए, एक दूसरे को बिल्ड करने में, एक दूसरे को डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को। पाकिस्तान का काल है ना भाई, जो पाकिस्तान का काल है वो सिर्फ लीडर्स पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की अवाम क्या डिसीजन लेती है। अब सोचना आप लोगों को है, अपना कल बदलना है या फिर ऐसे ही महंगाई का रोना रोते रहना है। आप लोगों ने ऐसे ही महंगाई का रोना रोते रहना है तो फिर लड़ो एक दूसरे से।
हमें ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े खत्म करके अपने आप पर सोचने की जरूरत है। हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर पे सोचना की जरूरत है, ना कि लड़ाई करने की। ना कि हमें ये कहना है कि हमारे पास हथियार बहुत ज्यादा है जी, इंडिया के पास ये हथियार नहीं है, हमारे पास का जो हथियार है वो दिल्ली को तबाह कर देंगे, या इंडिया वाले ये सोचे कि हमारे पास जो हथियार है वो लाहौर को तबाह कर देंगे। इससे क्या होगा? पाकिस्तान के लोग मरेंगे या इंडिया के लोग मरेंगे? मरेगी तो इंसानियत ही ना। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, असल नुकसान किसको होगा? इंसानियत को होगा। और ये सोच हर बंदे को सोचनी चाहिए, और यही हमारा मकसद है। यही हमारा मकसद है कि ये सोच हमें हर बंदे तक लेकर जानी है, चाहे वो इंडिया का रहने वाला हो या पाकिस्तान का रहने वाला हो। पाकिस्तान का हर गांव, हर शहर एक नई कहानी लिख सकता है, बस जरूरत है तो कलम उठाने की। हम लोगों को अपने फ्यूचर के लिए आपस में लड़ना नहीं, बल्कि आपस में सोचना होगा, मिलजुल कर बैठना होगा, मिलजुल कर एक दूसरे की गलतियों से सीखना होगा। हमें इंडिया को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को इंडिया से सीखना होगा। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से जा रहे हैं आगे, वो किस तरीके से काम कर रहा है। और इंडिया को पाकिस्तान से भी सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसी क्या गलतियां की है जिस वजह से पाकिस्तान के पीछे रह गया है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा क्यों चढ़ गया है। ऐसा ये इंडिया को सोचना चाहिए कि वो गलती अपने आने वाले फ्यूचर में ना दोहराए। और हम लोगों को इंडिया से सीखना चाहिए, दूसरे कंट्री से सीखना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर कारोबार करना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि आने वाले टाइम पर हमारी यूथ, हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। पड़ोसी घर सुधार लेता है तो इंस्पायर्ड तो होना चाहिए, ना कि जलना चाहिए। उनसे सीखना तो चाहिए ना हमें, तो भाई साहब ये क्या ऐसा चमत्कार कर रहा है, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, देखना चाहिए उसको, ना कि उससे जलन करनी चाहिए। कि नफरत का जवाब मोहब्बत नहीं, डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान और इंडिया के पास जवान ताकत है, यूथ की ताकत है, जो कि दूसरे देशों में ये ताकत कम पाई जाती है। अगर ये देश आपस में मिलकर कुछ करने की सोच लेना तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, पूरी दुनिया पर। यूनिटी सिर्फ क्रिकेट मैच जीतने के लिए नहीं होती, एक दूसरे के दिल जीतने की भी होती है। मैं ये चाहता हूं कि कल का पाकिस्तान, हमारा कल का पाकिस्तान वो होगा जहां हर माँ बाप का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखेगा, ना कि इसी सोच में डूबा रहेगा कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, गैस का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, आटा, चीनी, दालें, ये सारा कुछ महंगा हो गया है। ये सोच हमारे यूथ को डिप्रेशन में डाल रही है, खाती जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि कल का पाकिस्तान हमारा ऐसा हो जहाँ हर माँ बाप का बेटा सपना देखे तो डॉक्टर बनने का सपना देखे, इंजीनियर बनने का सपना देखे। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए हमारी यूथ में। ये नहीं है कि जज्बा नहीं है, जज्बा बहुत ज्यादा है हमारी यूथ में, लेकिन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखना बंद कर देंगे, तब होगी असली जीत। हिंदुस्तान जीतेगा ना पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगी तो सिर्फ इंसानियत, जब दोनों मिलकर एक साथ बढ़ रहे होंगे आगे। लेकिन लगता है ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। अभी तक 70-80 साल तो हो गए हैं, बहुत सारे मेरे जैसे लोग आए और बहुत सारे चले गए हैं जो कि अमन की बातें करते थे। बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो कि अमन की बातें करते थे और करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी हैं जो कि अमन की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों देशों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। पता नहीं कितने आए और कितने चले गए हैं, लेकिन अभी तक जो है अमन कायम नहीं हो सका दोस्तों। ये अमन जो है ना दोनों देशों के दरमियान नहीं कायम हो सका। और मुझे लगता है कि शायद मुश्किल है ये काम, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम सब लोग मिलकर ये सोच बदल दें तो नामुमकिन भी नहीं है। मैं तो पाकिस्तानी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जंग भूख, बेरोजगारी और जहालत से होने चाहिए, ना कि बॉर्डर पर खड़े होकर हमने जंग करनी चाहिए। ये वक्त है हमें अपने आप से जंग करने की दोस्तों। अगर हम अपने आप से जंग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। नफरत एक दीवार है, मोहब्बत एक पुल है। चलें आज से इस पुल की नई शुरुआत करते हैं। अगर एक क्रिकेट मैच दोनों मुल्कों को एक ही स्टेडियम में इकट्ठा कर सकता है, दोनों मुल्कों को जोड़ सकता है, तो सोचो अमन क्या काम कर सकता है। अगर अमन आ गया तो दोनों मुल्कों की जनता क्या कुछ कर सकते, दोनों मुल्कों के बच्चे बिना डरे स्कूल जा सके, तो तब सोचना कि हम लोग जीत चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिर्फ पासपोर्ट में अलग अलग हैं, दिल, जज्बा और सपने, दर्द तो हमारा एक जैसा ही है ना। जब हम लोग एक दूसरे की तारीफ करने लगे तो तब समझना कि असली आजादी मिल चुकी है हमें। दोनों देश और दोनों देशों की जनता अगर एक दूसरे की कमियों पे हंसेंगे तो कुछ नहीं बदल सकेगा। अगर हम एक दूसरे की कमियों से सीखेंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आएगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जंग में दोनों तरफ के माँ बाप रोते हैं, जबकि अमन में दोनों तरफ के माँ बाप, उसके परिवार वाले खुश होते हैं, क्योंकि जंग दूर से देखने में ही खूबसूरत है। अगर जो लड़ता है जंग, उससे पूछो, भयानक अंजाम होता है जंग का। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन अमन और प्यार से बड़ी कोई पावर नहीं है।
अगर अमन होगा, प्यार होगा, तो इससे बड़ी मैं कहता हूँ कोई सुपर पावर नहीं है, इसको कोई सुपर पावर नहीं पहुंच सकती है। अगर हम सब लोग दिल से सोचेंगे तो दुश्मन कम, भाईचारा ज्यादा नजर आएगा हम लोगों को। हमें तो आज भी अपने इंडियन हिंदुस्तानी हिंदू भाई जो भाई भाई लगते हैं, हम तो आज भी उन्हें भाई मानते हैं। हम तो आज भी दिल खोल कर, बल्कि यूट्यूब के ऊपर सरेआम कहते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं इंडिया की वजह से हैं। तो अगर वो हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके दिलों में हमारे लिए दर्द है, उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है। मोहब्बत है तभी तो वो हमें प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत है तभी तो हमें वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हम हिंदू हैं इसलिए वो हमें प्यार दे रहे हैं, नहीं, बल्कि वो इंसानियत को देकर प्यार दे रहे हैं। हमें एक दूसरे से लड़ने में नहीं, हमें एक दूसरे को उठाने में शान महसूस करनी चाहिए। शुरुआत हमें से कोई भी कर सकता है, एक अच्छा लफ्ज, एक नरम भरी सोच, एक मुस्कुराहट से। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, मैंने दिल से बनाई है। ये जो लफ्ज थे ना, मेरे दिल से निकले लफ्ज है, जो कई दिनों से मैं बताना चाह रहा था। लेकिन आबद अली भाई का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये वीडियो बनाई, मैंने देखी और मैं अंदर से मोटिवेट हुआ। पहले मैं डर रहा था ये वीडियो बनाने से, लेकिन आबद अली भाई की वजह से, कि अगर आबद अली भाई एक मुसलमान होकर पाकिस्तान में रहकर इतना खुल के बात कर सकता है, वो वीडियो बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊं। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और मरते दम तक मैं एक हिंदू ही मरना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो, तो यार इसे शेयर बहुत करना है ज्यादा से ज्यादा। मुझे सिर्फ व्यूज की लालच नहीं है, मैं अपने दिल की बात जो है आप लोगों तक रखना चाहता हूँ। अब आगे से आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेगी, कि मैं जो बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय श्री राम।